नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण खबरों से करेंगे। अखनूर के केरी बटल इलाके में शुक्रवार रात सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा किए गए सीज फायर के उल्लंघन के बाद वहां चौकसी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान ने गोलीबारी की आड़ में आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश की थी, जिसके चलते वहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीज फायर के उल्लंघन में शहीद हुए सूबेदार कुलदीप चंद का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए अखनूर अस्पताल पहुंचाया गया है। शहीद कुलदीप चंद हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के निवासी थे, जिनका पार्थिव शरीर जल्द ही उनके पैतृक गांव रवाना कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें, ये सीज फायर का उल्लंघन का मामला जो है वो बॉर्डर से सामने आया है और जहां पर एक जवान शहीद हुए हैं। ये अखनूर के इलाके में जो बॉर्डर इलाका है, सीमा पार से पाकिस्तान लगातार जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और जिसके चलते वहां पर फिलहाल के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। सेना के जवान तैनात हैं ताकि वहां पर घुसपैठ ना हो। उस घुसपैठ को वहां पर नाकाम करने की कोशिश लगातार सेना द्वारा की जा रही है और यही वजह है कि हमारे जांबाज सेना के जवान, हमारे जांबाज जो योद्धा हैं, जो वीर हैं, जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को कैसे रोका जाए उसका डटकर मुकाबला किया जा रहा है, ताकि भारत में, ताकि देश के अंदर आतंकवाद का जो जरिया है वो ना बढ़े, आतंकवादियों की संख्या ना बढ़े, जिससे यहां पर किसी भी प्रकार की परेशानी हो। शिल्पा शर्मा जम्मू से हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई। शिल्पा, क्या जानकारी है? क्योंकि देखिए, बॉर्डर पर किस तरह से हमारे सेना के जवान डटे हुए हैं और यही वजह है कि सेना के जवान अपनी शहादत प्राप्त कर रहे हैं ताकि हम और पूरा देश जो है वो सुरक्षित रहे। देखिए, अखनूर के केरीबटल, अखनूर के एलओसी केरीबटल इलाके की मैं बात करूं, जहां पर बीती रात जो है जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा जो है वो घुसपैठ कराने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि हमारे भारतीय सेना जवानों के द्वारा जो है इस प्रयास को विफल किया गया है, लेकिन हमारे सेना का एक जवान जो कि इसमें उन्होंने शहादत पाई है, जेसीओ जूनियर कमिश्नर ऑफिसर कुलदीप चंद, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, उन्होंने शहादत पाई है। ये बेहद ही दुखद ये समाचार है। लेकिन देखिए, अब जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान इस प्रकार के प्रयास कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो अशांति फैलाई जाए, इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कराई जाए, ताकि यहाँ पर आतंकी घटनाओं में जो है वो वृद्धि हो। लेकिन हमारे जो भारतीय सेना के जवान है वो लगातार जो है वो पाकिस्तान की नाकाम हरकतों को जो है वो विफल करते हुए नजर आ रही है। इलाके की अगर मैं बात करूं तो इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और साथ ही साथ भारतीय सेना के जवान जो है उस समय इलाके को पूरी तरीके से खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पे सर्च ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है ताकि अगर उस इलाके में कोई भी संदिग्ध अगर मौजूद है तो उसे ढूंढ कर जो है वो निकाला जा सके। और सिटी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी सुबह सवेरे से ही जो है वो पुलिस तैनात है। वाहनों की आवाजाही जो भी वहां से आ रहा है, जा रहा है, उन वाहनों को तरीके से चेक किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई भी जो है वो आंखों से जो है वो कोई भी संदिग्ध जो है ना हो। और साथ ही साथ सेना इस समय जो है वो हाई अलर्ट पर है। लेकिन लगातार पाकिस्तान के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो अशांति फैलाई जाए। सबसे पहले आप देखिए कठुआ में जहाँ पे काउंटर देखने को मिला, धारा 370 हटने के बाद जब 2019 में धारा 370 को हटाया गया था, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि आतंकवादियों की घुसपैठ में कमी आ रही है, आतंकवादियों की सक्रियता में कमी आ रही है, लेकिन वो फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर जम्मू संभाग को टारगेट कर रहे हैं। कठुआ का वो इलाका, वो पारंपरिक रूट वहां से जो बनाया गया है, उसके चलते पीर पंजाल के रेंज से डोडा या फिर किश्तवाड़ तक पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ घुसपैठ करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। उस रणनीति को वापस बनाने के लिए सेना की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ ना हो जाए? देखिए, बीते काफी समय पहले जब आप देखेंगे तो आतंकवाद जो है वो काफी ज्यादा उसमें वृद्धि चरम सीमा पर था। और उसके बाद कम होने की जो है वो जिस प्रकार से आंकड़ों की हम बात करें तो आपको पिछले कई सालों से आप देखेंगे जहाँ पे आंकड़ों में काफी ज्यादा कमी जो है वो देखने को मिली है। लेकिन पहले कश्मीर घाटी में ये आतंकी घटनाओं में वृद्धि हो रही थी, एनकाउंटर पे एनकाउंटर वहां पर देखने को मिलता था। लेकिन अब वही आतंकवाद यहाँ पर जो है वो नजर आ रही है। आतंकी जो है जिस प्रकार से घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकाउंटर यहाँ पर जम्मू रीजन में हो रही है, तो कहीं न कहीं आतंकी घटनाओं में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है सेना के लिए कि किस प्रकार से जो ये आतंकवाद फैलाने का यहाँ पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं, आतंकी घटनाओं में वृद्धि हो रही है, तो तमाम चीज किस प्रकार से रोका जा सके
कि जम्मू रीजन में जो शांति पहले देखने को मिलती थी, हालांकि अभी भी शांति हमारे भारतीय सेना पूरी तरीके से प्रयास कर रही है और उन प्रयासों में जो है वो कामयाब भी हो रही है। जो घटनाएं हो रही, आतंकी घटनाएं हो रही हैं, इनकाउंटर हो रही है, इनको किस प्रकार से कम किया जा सके, ये बहुत बड़ा सेना के लिए जो है वो चैलेंज है और इसके लिए जीरो अपनाई जा रही है। लेकिन इसके शिल्पा, अलावा जम्मू शहर की, मुख्य शहर की बात करें, क्योंकि अखनूर का बॉर्डर जम्मू से उतना दूर नहीं है, कुछ ही घंटों में वहां पर पहुंचा जाता है। ऐसे में जम्मू शहर की सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा की स्थिति कैसी है? क्योंकि सुरक्षा बल बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, पुलिस बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि शहर में या भीड़ भाड़ वाले इलाकों तक आतंकवादी पहुंचे और वहां पर कोई नुकसान करे। तो ऐसे में जम्मू शहर में किस तरह की सुरक्षा है इन गतिविधियों को लेकर? देखिए, सुरक्षा इस समय काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जम्मू के प्रवेश द्वार की अगर मैं बात करूं तो वहां पर पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं और वाहनों की आवाजाही जो भी हो रही है आने वाली, यानी कि जम्मू में जो प्रवेश वाहन कर रहे हैं या फिर जम्मू से जो बाहर वाहन जा रही है, उनकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। सेना, आप देखेंगे हाईवे की अगर मैं बात करूं, यानी कि जम्मू से जो भी गाड़ियां निकल रही है, श्रीनगर की तरफ जा रही है, रजौरी की तरफ जा रही है, डोडा की तरफ जा रही है, किश्तवाड़ की तरफ जा रही है, तो उन पर जो है वो पूरी तरीके से सेना निगरानी रख रही है। हाईवे पर तरीके से सेना इस समय जो है वो अलर्ट पर है। कठुआ में जब इनकाउंटर सन्याल में शुरू हुआ था तो तभी आप देखें जम्मू में जो है वो कहीं ना कहीं अलर्ट पर कर दिया गया था और सेना की जो टुकड़ियां हैं उन्हें जो है जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान जो है वो नाके लगाकर वाहनों की जो है वो जांच कर रहे थे। और कल की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे बस स्टैंड में जहां पर एक बैग भी, संदिग्ध बैग भी मिला, हालांकि उस बैग में कुछ भी नहीं पाया गया, लेकिन तुरंत वहां पर पुलिस पहुंची, एसओजी की टीम वहां पर पहुंची। इससे वो देखने को मिलता है कि किस प्रकार की सेना इस समय जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, ये जानकारी के लिए। फिलहाल देखिए, सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और शहर से लेकर बॉर्डर के इलाके तक इस वक्त सेना ने निगरानी कड़ी कर दी है ताकि घुसपैठ ना हो और जो अंदर आ चुके आतंकवादी हैं वो कोई बड़ा नुकसान न करे। आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने केरी बट्टल में सीज फायर के उल्लंघन और किश्तवाड़ जिले में 3 आतंकियों के खात्मे पर कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिशें रचने से बाज नहीं आ रहा। श्रीनगर में पत्रकारों के जवाब में उन्होंने केरी बट्टल में शहीद हुए सूबेदार को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पाकिस्तान अब जम्मू के पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर अशांति फैला रहा है। जेसीओ साहब जो शहीद हुए हैं वो इन्फिल्ट्रेशन बिड है और उसमें एक्सचेंज में कहीं पे जेसीओ साहब हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन जो 3 टेररिस्ट को गिराया गया है वो एनकाउंटर है। वो एनकाउंटर किश्तवाड़ छात्रों के एक नईद गांव जंगल में है। पीछे भी आपने वहां पे इनकी प्रेजेंस को स्मेल किया होगा जब वहां पे एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था और उसी की रेंज में एक पेरा का जेसीओ भी हमारा शहीद हुआ था। आज उसी ग्रुप के साथ दोबारा से शायद एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और 3 टेररिस्ट को गिराया, वहां पे मार गिराया। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है और एक ब्रेक थ्रू भी है, क्योंकि उस पूरे बेल्ट में पिछले साल से बहुत ज्यादा आतंकवादी घटनाएं घटी और कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। मैं इसे बहुत एक मेजर सक्सेस मानता हूं, बड़ी सफलता मानता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से नए मॉड्यूल से पाकिस्तान का आतंकवादी चोटियों पर बैठ के घात लगा के हमला कर रहा था, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शहीद किया काफी लोगों को, तो ये पहली बार सफलता मिलके एक हौसला बढ़ाती है हमारी सेना का, हमारी सुरक्षा कर्मियों का, और ब्रेक थ्रू होने के बाद एक लाइन लग जाती है, एक चेन बन जाती है फिर इन आतंकियों को सफाया करने में। बहुत सोची समझी चाल है ये। जम्मू के पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंदू कम्युनिटी को निशाना बना के दोबारा से अनरेस्ट पैदा करना, अशांति पैदा करना, पाकिस्तान एक मैं कहता हूं कि नए नजरिए से इस आतंकवाद को अंजाम दे रहा है। पहले पूरे घाटी में जब यहां पे असफल रहे, जब यहां पे लोकल्स ने साथ देना भी छोड़ दिया, लोकल रिक्रूटमेंट बंद हुई, लगभग आतंकवाद ना के बराबर रहा, और विशेषकर तब जब यहां पे सुरक्षा कर्मियों ने इसके सपोर्ट स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया, तब इन्होंने अपना शिफ्ट कर लिया पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में। हो सकता है वहां पे अभी इस प्रकार का एलिमेंट मौजूद हो जो इनको सपोर्ट कर रहा हो, जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा हो, और उस लॉजिस्टिक सपोर्ट की वजह से पहाड़ की चोटियों पे बैठकर वो घात लगाने में सक्षम हुए। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जिस भी मॉड्यूल के साथ आएंगे, जिस भी नए एक नजरिए के साथ आएंगे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी सुरक्षा एजेंसियां उससे भी सख्त जवाब से उनको वहीं पे निपटेंगे, ये हमें विश्वास है।
चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की साजिशों के चलते आईबी पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केरी बट्टल में सीज फायर उल्लंघन के बाद बीएसएफ चौकस नजर आ रही है। कठवा और साबा में भी बीएसएफ ने आईबी पर गश्त बढ़ा दी गई है। आतंकियों की घुसपैठ रोकने की मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें, यह बड़ी जानकारी है। पाकिस्तान की साजिशों के चलते इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस वक्त सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और केरी बट्टल में सीज फायर उल्लंघन के बाद ये बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस चीज का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान भारत के बीच ये ऑलरेडी डील हुआ है कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान जिस प्रकार से अपना आपा खो रहा है, पाकिस्तान जिस प्रकार से अपनी मानसिकता को यहां पर प्रकट कर रहा है, उससे साफ जग जाहिर होता है कि पाकिस्तान की मानसिकता हमेशा नकारात्मक स्तर पर रहती है, हमेशा नकारात्मक सोचती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार भारत की तरफ आतंकवादियों को भेजने का, आतंकवादियों को डिपोर्ट करने का काम कर रही है। लेकिन आतंकवादियों को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, आतंकवादियों को कैसे एक एक कर एलिमिनेट करना है और जो इन्फिल्ट्रेशन होता है उसको रोकना है, उसके लिए लगातार चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो आसपास की पुलिस हो या फिर बाकी सुरक्षा बल हो, उसको लेकर तैयार रहते हैं। तो फिलहाल इस मामले को जो है वो बड़े गंभीर रूप से देखा जा रहा है। रंजीव मेहता कठवा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रंजीव, जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, जिसमें हमारे एक जेसीओ जवान की शहीद भी हुए हैं, इसके बाद किस तरह की चौकसी बॉर्डर एरियाज में की गई है, क्योंकि ये संभावनाएं हैं कि पाकिस्तान लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है। देखिए शीतल, मैं बताऊं कि केरी बट्टल की घुसपैठ की घटना के बाद से कल देर शाम से ही लगातार इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करूं, खासकर कठुआ जिले की जो 22 किलोमीटर की सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है, वहां पर जो फ्रंट लाइन पर सुरक्षा के लिए बीएसएफ तैनात है, उन्होंने साफ दिशा निर्देश दिए हैं वहां पर तैनात जवानों को कि कोई भी सीमा पार से होने वाली नापाक हरकत का माकूल जवाब दिया जाए, जिसको लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है, गश्त भी बढ़ा दी गई है और जितने भी नदी नाले हैं, घुसपैठ के रूट है, वहां पर विशेष नाके जो है वो लगाए गए हैं और सेकंड लाइन पर जो तैनात बीएसएफ के जवान है वह भी लगातार इस इलाके में गश्त कर रहे हैं और जगह जगह जो उनके नाका पॉइंट है वहां पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह की घटना के बाद सीमांत क्षेत्र के लोगों में डर जरूर बैठ गया है, क्योंकि इस समय जो गेहूं की फसल है पूरी तरह से पककर तैयार है। कटाई के लिए किसान वेट कर रहे हैं। अगले 2-4 दिन में जो कटाई का काम जो है वहाँ बॉर्डर के इलाके में शुरू होना था, जिसको लेकर किसानों के अंदर अब ये ऐसी घटना के बाद डर का माहौल जरूर पैदा हुआ है। लेकिन बीएसएफ पूरी मुस्तैदी के साथ चौकस है। हाईवे पर भी जो निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। ऊपरी इलाकों को जाने वाले रास्ते जितने भी हैं वहां पर भी पुलिस ने जो नाके हैं वहां पर चेकिंग की जा रही है। तो शीतल, इस घटना के बाद बात करूं तो जो पंजाब के साथ लगती सीमा है वहां पर भी विशेष निगरानी जो है बरती जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश इस इलाके से ना होकर पंजाब की तरफ से भी हो सकती है। तो उसको लेकर भी बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। तो लगातार यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी ने बिल्कुल, लेकिन रंजीव, साल 2025 की शुरुआत में ही कठवा इस मामले में सबसे ज्यादा आगे रहा और आतंकियों ने कठवा को एक सेंटर बनाया, एक केंद्र बनाया और कई घटनाएं कठवा के अंदर हुई। कुछ लोगों की जानें भी चली गई, कुछ आतंकवादियों को भी मार गिराया। लेकिन कुल मिलाकर कठवा ही सबसे इस वक्त सबसे नजदीक जो है वो आतंकवादी कठवा को देख रहा है। कठवा के जरिए जो वो पारंपरिक रूट की बात हो रही है, जो पारंपरिक रास्ते की बात हो रही है, उसके चलते वहां से बाकी अन्य जिलों तक पहुंच रहे हैं। किश्तवाड़ में भी 3 आतंकियों को मार गिराया है। तो क्या कठवा के जो बॉर्डर एरियाज हैं उन पर भी सुरक्षा बलों का सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है, जहां से घुसपैठ हो रही है? बिल्कुल। पिछले दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विनय पोस्ट का दौरा किया था, अग्रिम चौकी का, तो उस दौरान भी बीएसएफ को जो साफ निर्देश दिए गए थे कि इस इलाके से जो घुसपैठ है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। इसके लिए जो कदम उठाने थे उसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन आपका सवाल है कि कठुआ जिले को सेंटर क्यों बनाया गया? क्योंकि कठुआ जिले की सीमा जो है एक तरफ पाकिस्तान से लगती है, दूसरी तरफ पंजाब से साथ लगती है और 2 बड़े
जो इलाका है जतरनार नाले का, ये जितने भी रूट है ये पुराने रूट है। यहाँ पर हमेशा साल भर इन नालों में पानी रहता है, जिसके चलते यहाँ पर गश्त करना इतना आसान नहीं होता सुरक्षा बलों के लिए। उसी का फायदा उठाकर जितने भी हैं आतंकवादी है वो इसी रास्ते से घुसपैठ करने की कोशिश करते ठीक हैं। है, ठीक। सन्याल का मामला है तो ये तरनार नाले का इलाका था। और इसी के साथ मैं बताऊं कि यहाँ पर जितना भी बॉर्डर है वो उसके साथ जितना भी इलाका लगता है पंजाब की सीमा है। कुछ लोग पंजाब की तरफ से भी घुसपैठ करने की कोशिश की है। वहां पर भी संदिग्धों की हलचल जो मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई, सर्च अभियान ठीक है, चलाया गया। ठीक। लेकिन इस कठुआ के रास्ते ऊपरी इलाकों की तरफ जाना उनके लिए काफी आसान रहता है, तभी कठुआ को चुना जाता है उन्होंने घुसपैठ के लिए। ठीक है रंजीव, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये जानकारी आपने दी। फिलहाल देखिए, कठुआ से हमारे सहयोगी ने बताया कि कठुआ से ज्यादातर घुसपैठ हो रहा है। वहां पर कुछ नदी नाले हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सेना को गश्त करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि वहां से घुसपैठ हो रही है और एक केंद्र आतंकियों की तरफ से कठुआ को बनाया जा रहा है। लेकिन सेना हमेशा की तरह इस बार भी मुस्तैद है। आगे बढ़ेंगे। असामाजिक तत्वों के हॉटस्पॉट बन चुके बाड़ी ब्राह्मणा का बलोल खड़ इलाके में वीरवार को पुलिस पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उस हमले में बाड़ी ब्राह्मणा के एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। सांबा के आम लोग व उद्यमी भी अब ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ लामबंद हो गए हैं, जिन्होंने सरकार से ऐसे लोगों के कब्जे से बलोल खड़ को मुक्त करवाने की मांग की है। उद्यमियों के मुताबिक ये लोग यहां अवैध रूप से बसे हुए हैं और कई किस्म के काले कारोबार पर सांबा जिले को बदनाम भी कर रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल ये बलोल खड्ड को खाली करवाने की मांग उठी है। समाज में लगातार गंदगी फैला रहे अवैध रूप से बसे लोग, ये आम लोग का कहना है। और जो उद्यमी हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि ये ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से बसे हुए हैं, इलीगल वहां पर बसे हुए हैं, और जिनकी वजह से जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, जो वहां पर बसे हुए लोग हैं, उनको भी दिक्कत आ रही है और उनके कामकाजों में बाधा आती है। समाज में गंदगी फैल रही है, समाज में दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको वहां से हटाने का यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं मांग उठाई जा रही है। तो ये असामाजिक तत्वों के हॉटस्पॉट जो बन चुके बाड़ी ब्राह्मणा का बलोल खड़ इलाका है, वहां पर पुलिस पर हुए हमले का जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है। ऋषि खजूरिया हमारे से जुड़े हुए हैं। ऋषि, ये क्या मामला है, जरा समझाइएगा। और जो पुलिस पर हमला हुआ था उसके बाद अब पुलिस का क्या कदम होगा? बिल्कुल शीतल, आपको बताते चले कि ये जो बड़े ब्राह्मणा का बलोल खड्ड का इलाका है या फिर सिरोर अड्डा का इलाका है, ये एक ऐसे हॉटस्पॉट बन चुके हैं ड्रग्स के। यहाँ पर धड़ल्ले से हीरोइन चिट्टा ड्रग्स बिक रहा है। यहाँ धड़ल्ले से जो कुछ ऐसे राह भटक चुके युवा हैं जो यहाँ पर नशे के लेन देन को लेकर यहाँ पर आते हैं, यहाँ नशा कंज्यूम करने के लिए आते हैं, और कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति के लिए इन इलाकों से गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इस समय बन चुका है बलोल खड्ड का इलाका, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज की लैंड है और यहाँ पर सरकारी जमीन के ऊपर ये तमाम शरारती तत्व कब्जा करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठकर इलीगल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें अब कुछ महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट भी देखी जा रही है। यानी ये एक नेक्सस बहुत बड़े तरीके से यहाँ पर चलाया जा रहा है। और पिछले दिनों में 2 से 3 दिन पहले जो पूरा वाकया यहाँ पर पेश आया कि यहाँ से बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम रिलायबल सोर्सेज के हवाले से जानकारी हासिल करके, इनपुट हासिल करके यहाँ कार्रवाई के लिए जाती है और उल्टा यहाँ पर 25 से 30 अज्ञात लोगों का झुंड आता है और वो पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें एसएचओ गंभीर रूप से घायल हैं। वो पंजाब के एक अस्पताल में उपचाराधीन है। इसी के साथ एक पीएसआई रैंक ऑफिसर वो भी उपचाराधीन है। तो कहीं ना कहीं ये जो लगातार नेक्सस चलाया जा रहा है, अब इनके अंदर डर खौफ नाम की चीज नहीं बची है। ये लगातार युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। ये लगातार धड़ल्ले से यहाँ से जो है वो सप्लाई आगे बाहर भी बेच रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर भी सप्लाई आ रही है। ऋषि, बड़ा सवाल ये है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? क्या ये लोकल ही हैं या बाहर के लोग हैं जो यहाँ पर इलीगल तौर से बस रहे हैं? और अगर बसे हुए थे तो क्या उस समय पुलिस ने उन पर संज्ञान नहीं लिया था? या जिन उद्यमियों की जमीनें वहां पर हैं, क्या उन्होंने उस समय संज्ञान नहीं लिया था? देखिए, यही चीज मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं। जैसे आपको बता दें कि पिछले दिनों में भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो अराजकता फैलाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, यहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने मिलकर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव बड़े पैमाने पर चलाई थी और यहाँ से कुछ लोगों को यहाँ से बाहर निकाला था। लेकिन एक बार फिर से धीरे धीरे ये अपनी जमीन, सरकारी जमीन पर वापस कहीं ना कहीं अपने जो आशियाने हैं ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे भी ये बढ़े हैं। इसी का सिलसिला है कि आज एक बार फिर से हालात ऐसे हैं
कि यहाँ से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 5 बजे के बाद शाम को यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। 5 बजे के बाद यहाँ पर ऐसे हालात हो जाते हैं, न जाने हम कैसे एरिया में आ चुके हैं। पिछले दिनों में आपने एक वायरल वीडियो भी देखा था कि कुछ नशेड़ी यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ पर धड़ल्ले से नशा बिकता है। यहाँ पर जो शरारती तत्व है वो ये कहते हैं कि कोई कहता है हमसे ले लीजिए, कोई कहता है हमसे ले लीजिए, यहीं पर कंज्यूम करें, हम आपको जगह देते हैं। तो ये तमाम ये जो चीजें हैं ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, जिसमें पुलिस लगातार जांच भी कर रही है। लेकिन सवाल यही आ जाता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज की लैंड के ऊपर जिस तरह से इन्होंने कब्जा किया है, तो सरकार को इसमें बड़े लेवल पर इंटरवेन करना होगा। और कुछ दिन पहले चंद्र प्रकाश गंगा, जो कि यहाँ के विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, उन्होंने भी इस बात को काफी बड़े लेवल पर उजागर किया। उन्होंने हमारे सामने उन्होंने एलजी साहब के साथ फोन के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि सही समय है कि अब यहाँ पर बड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन ऋषि, जिस प्रकार से पुलिस पर उन लोगों ने हमला किया है वो दर्शाता है कि उनमें खौफ नाम की चीज नहीं है, उनमें डर नाम की चीज नहीं है। अगर पुलिस पर ही हमला हुआ है तो क्या इतना आसान होगा उनको वहां से हटाना जिन जगहों पर वो बसे हुए हैं? देखिए, यही चीज यहाँ के कंसर्न्ड विधायक जो हैं, उन्होंने एलजी साहब से मुलाकात करके और एलजी साहब के साथ फोन पे बात करके ये चीजें कही थी कि पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है और यहाँ पर एक्शन की दरकार है। और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक टास्क फोर्स वो बनाई जाए, यहाँ पर टास्क फोर्स भेजी जाए, तब जाकर बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस का इनके अंदर डर खौफ जो है वो नहीं है। लेकिन हालांकि पूरे घटनाक्रम के बाद यहाँ पर पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस ने लगातार यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और आज भी कुछ यहाँ से ड्रग्स के साथ लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तरफ से ये एक्शन लगातार जारी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पुलिस का एक्शन जो है वो काफी नहीं होगा, इसमें वाकई में टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है। और जो इलीगल तरीके से सरकारी जमीन के ऊपर रहकर यहाँ पर ये जो गोरख धंधा यहाँ पर चला रहे हैं, इसका अंत करना होगा। अदरवाइज हालात बद से बदतर हो जाएंगे। बड़ी मामला का ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के हालात कहीं ना कहीं किस ओर जा रहे हैं वो आप देख रहे हैं। हालात कहीं ना कहीं चिंताजनक है और चोरियों के मामले इसकी वजह से लगातार बढ़ रहे हैं, क्राइम इसकी वजह से लगातार बढ़ रहा है। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो पर्टिकुलर हमारे युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नार्को टेररिज्म जो बढ़ता जा रहा है, ये इनका मॉडल, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती, लगातार युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक और घातक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि आभार सर जानकारी साझा करने के लिए। इधर कृषि विभाग ने किसानों को धान सहित अन्य फसलों के बीज मुहैया करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कृषि विभाग के जम्मू स्थित कार्यालय के डिविजनल स्टोर से किसानों को बीज दिए जा रहे हैं। कृषि विभाग के निदेशक एस रीन ने बताया है कि मक्की के बीज की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई है और किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। किसानों के लिए विभाग के फॉर्म में उम्दा बीज तैयार किया गया है और कॉस्ट से भी कुछ बीज लिए जा रहे हैं। हाइब्रिड किस्म के बीज जो अपने किसानों को देते हैं सभी रीजन्स के, चाहे वो पहाड़ी इलाका है या इंटरमीडिएट इलाका है या नीचे सब ट्रॉपिकल इलाका है, तो उसको टाइम टू टाइम हम रिप्लेस भी करते रहते हैं, क्योंकि कुछ वैरायटी जो 10 साल से ऊपर हो जाती हैं उनको रिप्लेस करके उनके सब्स्टिट्यूट में नई वैरायटीज़ लाई जाती हैं। इस साल भी 3-4 वैरायटी जो हमने जो नहीं है लेस देन 10 ईयर्स उसको इंट्रोड्यूस किया है अपने किसानों के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस साल जो हमने सीड के रेट रखे हैं वो मक्की का रेट तो वही सेम टू सेम वही है जो पिछले साल का था, कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। सब्सिडी भी जो पिछले साल थी वो दी जा रही है अपने किसानों को, ताकि उनको बोझ कम आए प्रोडक्शन में। और कुछ जो ओपन पॉलिनेटेड सीड हैं जैसे बासमती 370 है या दूसरी बासमती है पूसा 11, 17, 18, उनको रादर पिछले साल से कम कर दिया गया है। तो ये कोशिश यही है कि अपने किसानों को हर मुमकिन तरीके से सपोर्ट किया जाए। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाती है तो वो भी एक जरिया होता है उनकी इनकम बढ़ाने का। तो हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इस साल हमारे पास बासमती 370 का बहुत ही बढ़िया किस्म क्वालिटी का सीड अवेलेबल है, जो कि हमने अपने फार्मों में तैयार किया है डिपार्टमेंटल फार्म्स में, और कुछ सीड हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी खरीदेंगे अपने किसानों को देने के लिए। तो पूरी रूप से तैयार हैं। और जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है वो हमने स्टार्ट कर दी है। जो ऊपर के हमारे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे सोइंग जल्दी होती है, अर्ली सोइंग एरियाज़ हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट है। और जैसे जैसे ये आगे मौसम बढ़ता जाएगा
तो उसके बाद इंटरमीडिएट एरिया में स्टॉकिंग करेंगे और लास्टली आके सब ट्रॉपिकल एरियाज में स्टॉकिंग करेंगे और वेल इन टाइम बिफोर द सोइंग पीरियड ये सारी सीड की स्टॉकिंग हर जगह में हो जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त खरीफ का सीज़न शुरू हो गया है और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इस वक्त मक्की की बुआई जो है वो लगाई जाती है, मक्की लगाई जाती है। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने पूरी कमर कसी हुई है। हमने पिछले मार्च महीने में 24 तारीख से अपने डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया है। अभी तक हम लगभग सारे पहाड़ी इलाके में सीड पहुंचा चुके हैं। किसी भी किसान को बाहर से सीड लेने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट में बड़े सारे उन्नत किस्म के सीड हर स्टोर के ऊपर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारा जम्मू रीजन है, जम्मू क्षेत्र जो मैदानी इलाका है हमारा, यहाँ के लिए जो बासमती है वो भी हमारे पास यहाँ पर्याप्त मात्रा में है और एक अच्छी किस्म और अच्छी वैरायटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि जैसे ही सोइंग पीरियड हमारा स्टार्ट होगा वो स्टोरों के ऊपर उपलब्ध करा दी जाएंगी। हमारे यहाँ पे लगभग आप जैसा कि आप देख सकते हैं सारे सीड पड़े हुए हैं और बाहर गाड़ियाँ लोड हो रही हैं। तो हमारा एक सेट प्रोसीजर है कि जो भी हमारे पास बीज यहाँ पर आता है सबसे पहले हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग पूर्ण होने के बाद उसको हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।